हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। रात में खाना खाने के बाद लापता हुए युवक का अगली सुबह कुएं से मिला शव। घटना से ईरोजी थाना क्षेत्र के बैरिया नवाहार में सनसनी, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल परिसर में मौजूद वर्षों पुराने जर्जर भवन को जल्द ध्वस्त करने का दिया निर्देश। देवरी थाना क्षेत्र के मनकडीहा निवासी मकबूल अंसारी ने बेटे के हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। संग्रहालय पहुंचकर एसपी और डीसी को सौंपा ज्ञापन, लगाई न्याय की गुहार। और सदर अंचल कार्यालय में नए सीओ जितेंद्र प्रसाद ने संभाला पदभार। अंचल कार्यालय में आने वाले सभी लोगों के कार्यों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से करने की कही बात। ईरोजी थाना क्षेत्र के बेरिया नवाहार गांव में गुरुवार सुबह एक कुएं से अधेड़ व्यक्ति रामजी राय का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक बुधवार रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद अचानक घर से लापता हो गया था। परिजनों ने पूरी रात उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार सुबह जब आसपास खोजबीन जारी थी, तभी घर के पास स्थित एक कुएं में उसका शव दिखाई दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। रामजी राय के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि गांव में शोक का माहौल है। खाना खिला के नशा तो कम हो जाता है। खाना अरे राजभोग तब वो जैसे निकल ले तो नहीं जानना कि ना जानो की बता रहे। अरे हमने से चेहरा छोटे से चेहरा तो कम से कम 50 आदमी रखिया के नहीं थी। हम लोग को पता नहीं था, रात के समय हम लोग सब सो गए थे खाने के लिए, खा करके सब सो गए। हम लोग दवा भी खाए, हम लोग बीमारी आदमी हैं, दवा खा करके उनको सो गए हैं। और रात के समय फिर वो हमको निकला गोतनी की अम्मा हमको दीदी हमको पति घर में नहीं है, घर में नहीं है। हम लोग चारों को खोजने लगे, चारों को ढूंढने लगे, खेत पथार चारों को खोजने लगे। रात से ढूंढते ढूंढते परेशानी हो गई, कहीं नहीं हमको देवर मिला है मैया। 10 बजे रात से चारों को खोज रहे हैं, 10 बजे रात से कि नहीं है घर में, नहीं है घर में। गोतनी खोज रहा कि दीदी यहाँ घर में नहीं है, वहाँ घर में नहीं है, सब घर ढूंढ रहे हैं, सब घर में खोज रहे हैं, कहीं नहीं मिला। तो कहाँ पे पता चल? सबको अभी सबको बोल रहा है कि बोले चलो देखेंगे कुआं, जो नहीं मिल रहा है कहीं तो चलो कुआं देखेंगे। कुआं देखा तो कुआं से भी निकला वो, तो कुछ भी नहीं लड़ा झगड़ा, कुछ का लड़ा झगड़ा नहीं, कुछ का मुसीबत नहीं था। खाना पीना सब लोग बैठ के साथ में खाए, साथ में पिए, साथ में उठे, क्या उसका दिमाग में हो गया हमको पता नहीं। गिरिडीह जिले की तीसरी प्रखंड में एक बार फिर तालाब में डूबने की घटना सामने आई है।
गुरुवार को लोकाय थाना क्षेत्र के जामुमो और दानू खुट्टा गांव के बीच स्थित रनियागढ़ा तालाब में एक किसान नहाने के दौरान डूब गया। उसकी पहचान दानू खुट्टा टोला लेरवा निवासी 45 वर्षीय बासो बेसरा के रूप में हुई है, जो खेत में काम करने के बाद तालाब में नहाने गया था। तालाब किनारे उसका चप्पल और गमछा पड़ा मिला, जिसके बाद डूबने की आशंका के बीच ग्रामीण मौके पर जुटे और खोजबीन शुरू की। लोकाय पंचायत की मुखिया अनीता हेम्ब्रम ने बताया कि बासो खेत से लौटकर पास के तालाब में नहाने गया था, लेकिन देर रात तक बाहर नहीं निकलने पर लोगों को शक हुआ। ग्रामीणों द्वारा तालाब में शव की तलाश की जा रही है, वहीं परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। सूचना पर लोकाय थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से तलाशी अभियान चला रही है। समाचार लिखे जाने तक डूबे किसान का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। गौरतलब है कि बीते 2 दिनों में तालाब में डूबने की यह दूसरी घटना है, जिससे इलाके में दहशत और चिंता का माहौल है। पूरा लंबा पूरा मैं लोकाय पंचायत के मुखिया हूँ। बासो बेसरा पिता ढेना बेसरा की खेती लगाने के लिए गया था। तो नहाने के लिए यहाँ आया था, तो नहाने समय में डूब गया। देखिए 2 बजे करीब देखे उनको घूमने के लिए। 3 बजे का घटना है। कैसे गया था खेती लगाने के लिए गया था, तो वहाँ से आने के बाद आज कल तो देखिए वहाँ खेती लगाने के लिए जाता है, तो वहाँ तो उसको कादो कीचड़ तो लेट भी करता है। तो नहाने के लिए आया तो उसी समय में डूब गया। देवघर से रांची लौटते समय गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूरे अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड और दवा वितरण केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव ने अस्पताल परिसर में मौजूद वर्षों पुराने जर्जर भवन को जल्द ध्वस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे जर्जर संरचनाएं अस्पताल की कार्यप्रणाली में बाधा डालती है और सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा बनी रहती है। वहीं उन्होंने रिकॉर्ड व उपस्थिति पंजी की जांच कर स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल को गिरिडीह का नंबर 1 अस्पताल बनाया जाएगा। अस्पताल में सीटी स्कैन और MRI मशीन की कमी पर उन्होंने जल्द मशीनों को इंस्टॉल कराए जाने की बात कही। साथ ही अबुआ स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत कार्ड से मुफ्त इलाज की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। मेन पावर की कमी को देखते हुए आवश्यक बहाली की बात भी कही। निरीक्षण के दौरान चेताजी स्थित मातृत्व सेवा शिशु इकाई की भी चर्चा हुई, जहां बिजली की समस्या सामने आई। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि प्रसव से जुड़ी इकाइयों में बिजली की समस्या बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द समाधान किया जाएगा। इस दौरान आयुष विभाग में चिकित्सकों की अनुपस्थिति पर भी नाराजगी जताई गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अनुपस्थित डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऑक्सीजन आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने PSM प्लांट को
दुरुस्त करने का निर्देश दिया ताकि भविष्य में किसी मरीज को ऑक्सीजन की कमी न झेलनी पड़े। देखिए, पूरे सदर हॉस्पिटल के कैंपस का मैं निरीक्षण किया और साथ में हमारे सिविल सर्जन भी साहब भी आ गए हैं, उसके साथ ही निरीक्षण किया। और इस पूरे कैंपस में मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग हैं जो बिल्कुल जर्जर है। तो ये पूरे कैंपस में जो जर्जर बिल्डिंग है इसको ध्वस्त करना होगा। और दूसरा जो अभी हम लोगों ने देखा है, वार्ड भी देखा और जो यहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है उसका भी देखा, एक्सरे भी हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे जो अपना लैब है काम कर रहा है, एक्सरे मशीन भी काम कर रहा है, ECG भी काम कर रहा है। इक्विपमेंट्स के दृष्टिकोण से देखिएगा तो कुछ इक्विपमेंट जो हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः जो डिमांड आ रहा है कि CT और MRI मशीन भी इंस्टॉल किया जाए, उसमें हम लोग सैंक्शन करेंगे इसी साल और इसको इंस्टॉलेशन कराएंगे। और जो हमारे पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उन पर किसी तरीके से भार नहीं पड़े, पैसा नहीं देना पड़े, इसके लिए भी हम लोगों ने कहा है कि जो अगवा स्वास्थ्य योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को लाभान्वित किया जाए ताकि कैशलेस इलाज हो सके। कोई भी आदमी को बिना पैसा का फ्री में इलाज हम लोग देना चाहते हैं। तो इसमें ये चूँकि मैं समाज से जुड़ा हुआ हम लोग दिखवा लेंगे। और बिजली की यदि व्यवस्था नहीं हो पाती है, मान लीजिए बिजली कट जाता है, तो जनरेटर भी जितनी कैपेसिटी का जनरेटर की ज़रूरत होगी हम लोग उसके लिए पैसा उपलब्ध कराएंगे। और वैसे भी आयुष्मान और इनके पास बीमा राशि का बहुत सारा पैसा जो इनको हर एक साल मिलेगा और हर एक महीना में भी बताया गया कि करीब 29 लाख रुपया प्रत्येक महीना इनका जो है क्लेम की राशि प्राप्त हो रही है। वो पूरा का पूरा 29 लाख रुपया अस्पताल पे खर्च कर सकते हैं। सरकार इससे कोई पैसा नहीं लेगी। तो जितना पैसा अस्पताल अर्न करती है वो राज्य सरकार नहीं लेगी, वो अस्पताल अपने ऊपर खर्च कर सकता है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव, सिविल सर्जन डॉक्टर शेख मोहम्मद जफरुल्ला, SGM श्रीकांत, यशवंत विस्फुते सहित कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। देवरी थाना क्षेत्र के मनकडीहन निवासी मकबूल अंसारी ने गुरुवार को अपने बेटे मोहम्मद साहिल अंसारी की हत्या मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त को आवेदन सौंपा है। इस दौरान पिता ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए न्याय की मांग की है। पिता ने बताया कि 22 जुलाई की शाम घर से निकले साहिल की लाश अगली सुबह चतरो पुन्ना बथान के चेतनपुरी के घर की खिड़की में गंजी से लटकी मिली थी। परिवार ने पहले ही दिन हत्या की आशंका जताई थी और पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे में कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद सिर्फ एक आरोपी ज्योति कुमारी को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपी अब भी फरार है। मेरे बेटा को जानबूझ करके फोन से बुला करके और मेरे बेटा को मार के खिड़की में टांग दिया गया था। हम लोग सुने, आए, देखें तो खिड़की में टंगा हुआ 3 फीट का ऊंचाई खिड़की है। तो प्रशासन द्वारा दुनियादारी हर आदमी से कह रहा है, सरकारी पदाधिकारी लोग, कि अपने से आत्महत्या कर लिया, लेकिन सर कैसे हो सकता है आत्महत्या? 3 फीट में कई खिड़की में आत्महत्या होता है। और मेरा चप्पल भी ना हुआ था, उसमें मोबाइल भी जांग पर रखा हुआ था। तो क्या लगता है कि उसको मार करके कोई टांग दिया गया। और मैं क्या बोलूँ इससे? अभी आप आवेदन देने के लिए हाँ, आए आवेदन हम सर किसी को दिए थे, SP लोग को दे दिए हैं आवेदन। और इस पर हमारा सही उचित फैसला मतलब दे दे और निर्दोष न फंसे, जो भी फंसे दोषी फंसे। हम इतने जाने की चाह रहे हैं। मामले को लेकर गुरुवार को RJD के जिला अध्यक्ष इरफान आलम, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव गिरीन्द्र यादव, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मंजूर आलम समेत सादिक अंसारी, नूर मोहम्मद अंसारी, मंजूर अंसारी, सकुद्दीन अंसारी, मोहम्मद जाकिर हुसैन सहित कई लोग DC और SP से मिलने पहुंचे। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच और सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। आज हम लोग एक दुखद घटना को उद्भेदन के लिए माननीय उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि बीते दिनों लगभग 17 दिन पहले जमुआ प्रखंड का क्षेत्रों के बगल में मनकडिहा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसका नाम साहिल आलम था। उसको कुछ लोगों ने साजिश के तहत हत्या कर दी। उस दिन हम लोग पूरी राजद की टीम लेकर गया था, उनसे मुलाकात की, उनके परिजनों से मिला और साथ ही साथ हम लोगों ने आश्वासन देकर आया कि जो भी इसमें दोषी है उसे हर हाल में हम लोग बख्शेंगे नहीं और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। इसके मार्फत हम लोगों ने SP साहब, DC साहब से भी बात किया
और आवेदन भी देने का काम किया, लेकिन दुखद बात इस बात का है कि 17 दिनों के बाद भी सिर्फ एक मुद्दाले पकड़ा गया है और पुलिस हाथ पर हाथ डाल कर बैठी हुई है। इसको पुनः हम लोग आज उपायुक्त महोदय से मिलकर हमने आवेदन देने का काम किया हो और हम लोगों का मांग है कि अति शीघ्र बाकी जो नामित हत्यारा है उसे हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। देखिए, हम लोग 17 दिन इस मसला लेके हम लोग परेशान रहे और आज हम लोग यहाँ एसपी साहब के पास पुनः फिर हम लोग आवेदन देने आए डीसी साहब के पास साहिल हत्याकांड का। इसका अभी तक उत्पेदन हो नहीं पाया और यदि पीड़िता जब दरोगा से भेंट किया तो वो भी टाल मटोल बात किया, एसडीपीओ से मुलाकात किया, वो भी टाल मटोल किया। आज कुछ दिन पहले देवरी प्रखंड एक जगह है चतरों के बगल में मनतिया, साहिल अंसारी को हत्या कर दिया गया था और आज 17 दिन गुजर गया मगर अभी तक कातिल पकड़ा गया नहीं है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, आदरणीय हमारे एसपी साहब से और उपायुक्त महोदय से, क्या विलम्ब जो कातिल है, जो दोषी है, इस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये छोटा घटना नहीं, ये बड़ी घटना हुआ है, किसी की घर उजड़ा है। कि आज जो है सो साहिल हत्याकांड 23 तारीख को हुई चतरो खुरनाबथान में। वो साहिल मनकदिया के रहने वाले थे। वह आवेदन जब थाना में दिया गया तो थाना और एसडीएम साहब आश्वासन दिए थे कि हम 24 घंटा के अंदर कातिल को पकड़ करके सजा देंगे, लेकिन आज लगभग 17 दिन होने जा रहा है और अभी तक प्रशासन द्वारा कुछ नहीं हुआ। और आज हम लोग मजबूर होकर, परेशान होकर के हम लोगों ने एकजुट होकर के और उपायुक्त महोदय और डीसी साहब को आवेदन दिए और मांग करते हैं इन पदाधिकारियों महोदय से कि जितना जल्द हो सके कातिल को पकड़ करके सजा होनी चाहिए। झारखंड राज्य के 16 जिलों में होमगार्ड के 8,864 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन गिरिडीह जिले के 3 बड़े और युवा बहुल प्रखंड जमुआ, देवरी और गावा में एक भी पद नहीं रहने के कारण क्षेत्र के अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। गुरुवार को इस मुद्दे पर इन क्षेत्र के युवा झंडा मैदान में एकत्रित हुए और आंदोलन की बात कही। युवाओं का कहना है कि गिरिडीह जिले के लिए कुल 708 होमगार्ड पद स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन इसमें जमुआ, देवरी और गावा प्रखंडों को एक भी पद नहीं मिला। इन तीनों क्षेत्रों के हजारों युवा वर्षों से सेवा के लिए दौड़, प्रशिक्षण और शारीरिक दक्षता की तैयारी में जुटे थे। अचानक उन्हें बहाली सूची से बाहर रखा जाना उनके लिए सदमे जैसा है। अभ्यर्थियों ने इसे बेरोजगारी ही नहीं बल्कि सम्मान और सामान अवसर के अधिकार से भी जोड़कर देखा है। उनका कहना है कि जब पूरे जिले को बहाली का लाभ मिल रहा है, तब इन 3 प्रखंडों को पूरी तरह दरकिनार किया जाना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि संवैधानिक मूल्यों के भी खिलाफ है। इस दौरान युवाओं ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग किया है कि 10 अगस्त तक उनके लिए भी होमगार्ड पद सृजित किए जाएं और बहाली प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाए, अन्यथा वे आंदोलनात्मक राह अपनाने को मजबूर होंगे। भविष्य के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जोर जुल्म के टक्कर में बंद करो। जब छात्र बोल रहा है, छात्र बोल रहा है, हमारे भविष्य के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भविष्य के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राज्य के करीब 16 राज्यों में भी होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है। इसमें से गिरिडीह जिले में भी 708 पद सृजित किया गया है, जिसमें से देवरी, जमुआ और गावा के युवाओं को इन होमगार्ड बहाली से दूर किया जा रहा है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देवरी, जमुआ और गावा के युवा झंडा मैदान में मौजूद हैं। हम सभी यहां से अभी डीसी साहब के पास जाएंगे और देवरी, जमुआ के युवाओं को भी इस होमगार्ड बहाली प्रक्रिया में शामिल करें जल्द से जल्द, अन्यथा सभी युवा मिलकर बहाली चालू करने के लिए आंदोलन करेंगे, क्योंकि इन प्रखंडों के भी युवाओं ने लगातार सुबह शाम काफी कड़ी मेहनत कर रही हैं, अपनी पसीना बहा रही हैं और इस प्रकार 3 प्रखंडों के साथ यदि व्यवहार किया जाता है, युवाओं को दूर किया जाता है, कहीं न कहीं युवाओं के अंदर
उनका मनोबल टूटेगा। तो मैं सरकार से और उपायुक्त महोदय से यह विनम्र आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए इन तीनों प्रखंडों में भी होमगार्ड बहाली प्रक्रिया चालू किया जाए। देखिए, अभी राज्य के 16 जिलों में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया आ चुकी है और तकरीबन 8,864 होमगार्ड की बहाली आई हुई है और गिरिडीह में भी है। तो गिरिडीह में 13 प्रखंडों में से 11 प्रखंडों का नियुक्ति आया हुआ है। जमुआ देरी गांव में सीट में कोई नहीं है, 0 है। तो मेरा मानना है कि जमुआ सबसे बड़ा प्रखंड है गिरिडीह जिला का और देवरी उसमें भी 0 है। तो ये 3 प्रखंड का युवा से क्या ये सरकार को दुश्मनी है या यहाँ के होमगार्ड विभाग जो भी है उनको क्या है? ये सारे युवा लोग पसीना बहा रहा है, दौड़ रहा है, हम सब है और हम सब संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तमाम युवा लोग आज आए हुए हैं, कोई हजारीबाग से, रांची से चल के गिरिडीह हर जगह से पहुंचे हैं। और जब हर जिला में बहाली आ रहा है, हर प्रखंड में दिया गया है, तो हमारा प्रखंड में भी हम लोग युवाओं का सबका मांग है कि हम लोग को भी इस होमगार्ड बहाली में हम लोग को भी मौका मिले, अवसर मिले। हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी दौड़ रहे हैं, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं कि कहीं बहाली आता है तो हम लोग में भी एक उत्साहित होते हैं कि अगर ग्राउंड में हम पसीना बहा रहे हैं सुबह उठ के तो कहीं ना कहीं नियुक्ति आओ। अब ये अचानक पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग को पता चला कि और लोग सारे एकेडमी वाले हर लोग बोल रहे थे कि फॉर्म को रिफिल किया जाएगा, दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो अंततः पेपर कटिंग के माध्यम से पता चला कि 18 अगस्त से होमगार्ड का फिजिकल जो भी है दौड़ शुरू होने वाला है और समय कम है और बोला गया था कि लिया जाएगा, लेकिन पता नहीं एन के एन प्रकार में कैसे यहाँ की प्रशासन व्यवस्था जो भी है सरकार गिरिडीह जिला उपायुक्त महोदय के द्वारा नहीं किया गया। और हम लोग इस होमगार्ड बहाली से 3 प्रखंड के युवा जो है जमुआ, गाँव और देवरी वंचित रखा गया। तो हम लोग वंचित क्यों रखा गया है कोई जानकारी नहीं है। गिरिडीह में रक्षाबंधन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजेस्विनी की सदस्यों ने गुरुवार को मुफस्सिल और पचम्बा थानों में जाकर पुलिस कर्मियों को राखी बांधी और उनके साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही राष्ट्रीय महिला परिषद की अध्यक्ष पूनम सिन्हा ने कहा कि यह सिर्फ राखी नहीं बल्कि समाज की ओर से पुलिस कर्मियों के प्रति प्रेम, सम्मान और विश्वास की डोरी है। उन्होंने बताया कि थानों में तैनात जवान हर पर्व त्योहार में अपने परिवार से दूर रहकर जनता की सुरक्षा में डटे रहते हैं। ऐसे में यह पहल उनके त्याग को नमन करने का एक प्रयास है। वहीं इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभागाध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, हिंदू हेल्पलाइन के जिला अध्यक्ष राम बाबू गुप्ता, कुंदन केसरी और ओजस्विनी की काजल कुमारी, नेहा कुमारी, पिंकी कुमारी, सोनाली, शिवानी, विनीता, अंकिता, पलक, पूजा वर्मा और नीलम कुमारी भी मौजूद रही। सभी ने पुलिस कर्मियों के साथ राखी बांधकर उन्हें मिठाई खिलाई और आभार जताया। को बनवाए बोली तो बनवा लेंगे। सदर अंचल कार्यालय में गुरुवार को नवनियुक्त अंचल अधिकारी जितेंद्र प्रसाद ने पदभार ग्रहण किया। प्रभारी सीओ सह बीटीओ गणेश रजक ने उन्हें औपचारिक रूप से कार्यभार सौंपा। पदभार ग्रहण के पश्चात सीओ श्री प्रसाद ने कहा कि अंचल कार्यालय में आने वाले सभी लोगों के कार्यों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने सभी कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लिया जाए और लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जाए। उल्लेखनीय है कि श्री प्रसाद पूर्व में गिरिडीह अंचल में ही सीआई के पद पर कार्यरत रह चुके हैं, जिससे उन्हें यहाँ की भौगोलिक एवं प्रशासनिक जानकारी पहले से। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा और भूमि संबंधी मामलों का निष्पक्ष निष्पादन सुनिश्चित करना उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा।
इस अवसर पर राजस्व कर्मचारी रितेश सिन्हा, रितेश केसरी, राजेश चौधरी, दीनदयाल दास, बबलू अंसारी समेत कई कर्मचारी उपस्थित थे। सभी ने नए सीईओ का स्वागत किया और उन्हें सहयोग देने का आश्वासन दिया। सर जो भी जनता के कार्य हैं, जो लंबित कार्य है, राजस्व कार्य ससमय हो और पब्लिक को परेशानी ना हो, पब्लिक को विशेष परेशानी हुए सब काम करना है। और पब्लिक का जो भी जेन्युइन काम हो वो सुगमता से हो और ससमय, चाहे वो सर्टिफिकेट का कार्य हो, चाहे वो दाखिल खारिज का कार्य हो, चाहे न जो भी राजस्व कार्य हो। गिरिडीह जिला मैं गिरिडीह जिले में सीआई रहा हूं और अच्छे ढंग से यहाँ से कार्य हुआ। मेरा प्रमोशन संबंधी फाइल यहीं से गया था, तत्पश्चात मेरा प्रमोशन हुआ। इसलिए मैं गिरिडीह जिले और गिरिडीह अंचल से भली भांति वाकिफ़ हूँ और उसका लाभ हमको अभी अपने नए दायित्व में मिलेगा। और मैं अपने तरफ से चाहूँगा कि 100% अपना एफर्ट लगाकर सही काम करने की कोशिश करूँगा और अपने जो जिस तरह का मामला होगा उसको उस तरह का मैंने उस पर कार्य किया जाएगा। अगर मजबूर ज़मीन रहेगी तो उस हिसाब से उस पर रोक वगैरह लगाया जाएगा। अगर गिरिडीह में रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा गुरुवार को 1 दिवसीय दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम JPP इंटरनेशनल स्कूल गादी श्रीरामपुर में संपन्न हुआ। शिविर में करीब 300 विद्यार्थियों के दांतों की जांच की गई। दंत चिकित्सक रोटेरियन डॉक्टर निखिल अग्रवाल और डॉक्टर खुशबू गर्ग ने बच्चों की जांच की और उन्हें डेंटल किट प्रदान किया। बच्चों को दांतों की देखभाल से जुड़ी जानकारी भी दी गई। इसके अलावा बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए 2 चम्मच कम 4 कदम आगे अभियान चलाया गया। साथ ही जीवन शैली में सुधार को लेकर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्व अध्यक्ष सुजय राज गुप्ता, अध्यक्ष CA शंकर अग्रवाल, सचिव CA रवि गाड़िया, कोषाध्यक्ष CA दीपक सोनथालिया, राजेंद्र तरवे, अनिल मिश्रा समेत स्कूल प्रबंधन से अमित पांडे, त्रिलोकीनाथ पांडे और शिक्षक शिक्षिकाओं की अहम भूमिका रही। लोग रात में देखता हूँ, अब देखता था आपकी कभी देखता हूँ। गिरिडीह रेड क्रॉस भवन में संचालित फिजियोथेरेपी सेवा को विस्तार देते हुए अब यहां कान से फुट मसाजर सह टॉक्सिन रिमूवर मशीन की सुविधा शुरू कर दी गई है। यह मशीन शरीर से कफ, वात और पित्त दोष को दूर करने में सहायक मानी जा रही है, जिससे मरीजों को काफी राहत मिल सकती है। रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहा है कि यहाँ आने वाले पीड़ितों को बेहतर और त्वरित सुविधा मिल सके। इसी कड़ी में जल्द ही महिला फिजियोथेरेपी कक्ष की भी शुरुआत की जाएगी, जहां महिला फिजियोथेरेपिस्ट की सेवा उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही OPD सेवा को भी और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सके। वर्तमान में भी कई मरीज यहां रोजाना फिजियोथेरेपी के लिए पहुंचते हैं और अब नई मशीन की सुविधा से उन्हें और भी राहत मिलने की उम्मीद है।